हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि आप सभी का एंट्री के दौरान जो कंडक्ट कराया गया था एग्जामिनेशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी यूं कह सकते हैं CUT यूजी का जो आपका रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर जारी कर दिया गया। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया गया। CUT यूजी में ही के द्वारा ही आप लोगों का 4 ईयर बीएड का भी आप लोग का जो है वह एग्जामिनेशन कराया गया था। तो 4 ईयर बीएड के लिए भी जो आपका रिजल्ट है वह भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले आपको बता दें कि जो CUT यूजी के आपका एग्जामिनेशन हुआ था, ये आपका दो तरीके से एग्जामिनेशन हुआ था। एक तो आपका OMR बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ था और दूसरा आपका CBT मोड में हुआ था। तो OMR बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था वह आपका 15, 16, 17, 18 और 29 मई को ये आपका एग्जामिनेशन कराया गया था। CBT मोड में जो एग्जामिनेशन गया था 21, 22, 24 और 19 जुलाई कराया गया था। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर हुए थे। जो पेन पेपर मोड था उसमें आप लोग का जो है ये आपके स्टूडेंट की संख्या जो आप लोग के अपीयर किए गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आप लोग का जो CUT के द्वारा जो 4 ईयर बीएड है उसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वह है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर किए गए थे ये आप सभी को पता होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो है कितना कंपटीशन है। तो देखिए 17,359 स्टूडेंट ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, लेकिन स्टूडेंट अपीयर कितने हुए 8,766 स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको भी 4 ईयर बीएड में एडमिशन लेना है तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड तो लेना ही था। यानी इट मीन्स कि जितनी भी यूनिवर्सिटी इसमें CUT के द्वारा एग्जामिनेशन कराए गए थे 4 ईयर बीएड के लिए, उसमें 8,766 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपका 4 ईयर बीएड के लिए अप्लाई किए हुए हैं। 4 ईयर बीएड के लिए अप्लाई किए हुए हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो रिजल्ट आया हुआ है 4 ईयर बीएड में, तो यहाँ पे आप लोग का जो कटअप है वो कटअप कैसे बनेगा इस पर भी थोड़ा सा आप लोग को मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग को जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मांगा गया है आप लोगों से, आप लोगों ने पेपर कितने भी दिए गए हों, लेकिन यहाँ पे कहा गया था कि आप यहाँ पर एक लैंग्वेज ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि आप यहाँ पर इंग्लिश आपने लिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर कहा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए और तीसरा आपका यहाँ पर जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि जैसे इंग्लिश है तो इसमें आप लोग का टोटल जो आपका यहाँ पे मार्क्स होता है वह इंग्लिश का वह 200 का होता है। ठीक है, प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आप लोग का मार्क्स होता है टोटल वो भी आपका 200 का होता है। ठीक है, इसके बाद जनरल टेस्ट जो होता है आपका, ठीक है, जनरल टेस्ट ये आपका 250 नंबर का होता है। अब ये देखिए टोटल कितना हो गया, 200, 200, 400 और 2, 6, 650 हो गया। ठीक है, 650। अब 650 में से आपने जितने नंबर प्राप्त किए होंगे, मान लेते हैं आप यहाँ पर 200 में से आपने यहाँ पर 116 नंबर आपने यहाँ पर गेन किए। ठीक है, 200 में से यहाँ पर इंग्लिश में भी आपने जो गेन किए, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों ने 123 गेन किया, 123, और 250 में से अगर हम बात करते हैं 134 आपने गेन किया। तो अब टोटल जो आप यहाँ पर गेन करेंगे यानी कि जो मार्क्स आपका यहाँ पर आएगा, ये टोटल आप जो काउंट करेंगे 4, 3, 7, 7, 6 आपका 13 हासिल 1, फिर उसके बाद 3, 2, 5, 1, 6, 7, फिर 1, 2, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से 373 नंबर आपका यहाँ पर टोटल हो जाएगा। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो एडिंग करने में, तो ये इस बेसिस पे आप लोग का मेरिट जो है वो बनाया जाएगा। समझ में बात है आप लोग का, ये मेरिट बनेगा। तो अगर आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में जो मेरिट है वह 350 के एबव जाता है तो आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन अगर इससे नीचे आता है तो आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। किस कोर्स में, 4 ईयर बीएड कोर्स में। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग भी अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।